आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर और एसएससी में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। अपन क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी के पॉइंट व्यू से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य में हार्यक वंश, शिशु वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हार्यक वंश के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। संस्थापक थे बिंबिसार। ये पितृहंता वंश भी थे। जो पिता की हत्या करता है उसको बोलते पितृहंता। पितृहंता वंश। इनकी शासन विधि थी शासन विधि थी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व थी। ठीक है, इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे? इनके प्रमुख शासक नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से। पहला है बिंबिसार, फिर है उदयनी, फिर है अजातशत्रु। पहला है बिंबिसार, फिर है उदयनी, फिर है अजातशत्रु। बिंबिसार के कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासन काल था 7
शासनकाल था 544 से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका शासन बिम्बिसार का 444 से 492 ईसा पूर्व था। ये कूटनीति रूप से 3 पुत्रियां थीं। इसकी कूटनीति रूप से 3 पुत्रियां थीं। पत्नियां थीं। पत्नी इनकी 3 थी। ठीक है, इसका पुत्र अजातशत्रु था। इसका पुत्र अजातशत्रु था। ऐसा करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अजातशत्रु था, पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। ठीक है, राजवेद जीवक था। इसका राजवेद था जीवक था। इसका राजवेद जीवक था। अंग के शासन बृहदान्त्र को पराजित किया। राजवेद था। अंग के शासन बृहदत्त को पराजित किया। अंग के शासक बृहदत्त को पराजित किया। अंग के शासक बृहदत्त को पराजित किया। प्रथम पत्नी कौशल देवी महाकौशला देवी थी। इसकी प्रथम पत्नी थी। प्रथम पत्नी 3 पत्नी थी। एक का नाम कौशल देवी, या ये कह लो महाकौशला देवी थी। देवी। ठीक है, अब आते हैं अजातशत्रु के बारे में। इसके 3 पुत्र थे ना। अजातशत्रु, ये बिम्बिसार का परिचय था। अब अजातशत्रु का परिचय। अजातशत्रु का शासनकाल था 492 से 460 था। 492 ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु का और बिम्बिसार का था 544 से 492।
अजाशत्रु का था 492 से 460 ईसा पूर्व था। इसका उपनाम था कुड़िक। उपनाम कुड़िक, कुड़िक था। ठीक है, ये जैन को मानने वाला था। जैन मतानुयायी। इसका पुत्र था उदयनी। अजाशत्रु का पुत्र था उदयनी। उदयनी के द्वारा अपने पिता अजाशत्रु की हत्या की। इसने अपने पिता की हत्या की। इसको पितृहंता भी कहते हैं। पिता का नाम बिंदुसार था। पिता का नाम बिंबिसार था। इसके पिता का नाम बिंबिसार था। अब आते हैं उदयनी के बारे में। उदयनी का परिचय इधर लिखते हैं। उदयनी का पुत्र था नागदशक। पुत्र था नागदशक। ये हार्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयनी हार्यक वंश का अंतिम शासक था। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर पढ़ेंगे। हार्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। इसको मैं मिटा देती हूँ। ये हार्यक वंश है, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। अब आता है शिशुनाग वंश। मगध साम्राज्य में पहले हार्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका संस्थापक था शिशुनाग। संस्थापक थे शिशुनाग। इसकी शासन विधि थी 412 से 344।
412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, शिशुनाग का शासन विधि थी 412 से 444। इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? शासक, इसके प्रमुख शासक थे, पहला था काला शोक, नहीं पहले था शिशुनाग। शिशुनाग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका शासन काल था इसका शासन काल था 412 से 394 शिशुनाग। ये वत्स तथा अवंती राज्यों पर अधिकार करता था। इसका अधिकार वत्स तथा अवंती पर अधिकार था। इसका राज्यों पर अधिकार था। अब आता है इसके बाद इसका पुत्र भी था एक, उसका नाम है काला शोक। इसका नाम है काला शोक। अब आता है काला शोक, प्रमुख शासक है। अब आता है इसके बाद काला शोक। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ काला शोक। काला शोक के बारे में बताती हूँ। इसके पिता थे, पहले शासन लिखती हूँ, इसका शासन काल काला शोक का शासन काल था 394 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व था। ठीक है, फिर आता है इसके पिता। इसके पिता तो शिशुनाग हो गए, नाग। इसका बेटा था काला शोक। ठीक है, इसका अन्य नाम इसका अन्य नाम था काकवर्ण। ठीक है, इसका उल्लेख पुराण तथा दिव्यावदान में है। इसका उल्लेख पुराण तथा दिव्यावदान में है। इसके बाद आता है अब नंदवंश। मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर पढ़ाऊंगी नंदवंश।
ये शिशुनाग वंश था। पहला है हार्यक वंश, फिर है शिशुनाग वंश, फिर है नंद वंश, लास्ट में मौर्य साम्राज्य। अब नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मन। महापद्मन इसकी शासन विधि थी इसकी शासन विधि थी 344 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके प्रमुख शासक थे पहला है महापद्मन। इसका प्रारंभ था 344 ईसा पूर्व। ये नहीं लिखते, ठीक है। इसके बाद आता है धनानंद। धनानंद का शासनकाल। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन धनानंद सिकंदर का समकालीन था और अग्रमीज कह लो। ये यूनानी ग्रीक लेखक के अनुसार था। यूनानी जो कि ग्रीक में है, लेखक है के अनुसार। ठीक है। ये अग्रमीज बस इसका इतना ही है। अब चलते मौर्य वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में इतना ही। अब मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बस मौर्य वंश अब मैं कल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।